अब तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इनमें से कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो मोदी जी से खफा हो गए हैं क्योंकि मोदी जी ने उनका साथ तो ले लिया लेकिन उनकी मर्जी का काम नहीं किया है, उन्हें उनके पसंद के मंत्रालय नहीं दिए गए हैं। उनको लेकर कई तरीके की अटकलें सामने आ रही हैं कि अब जल्द ही पलटू मार चाचा यानी कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसको लेकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। ये खबर है जागरण की। जागरण की इस खबर में क्या कुछ लिखा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे एनडीए का साथ। इस एक बयान ने अटकलें तेज, बिहार में होगा खेला। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में खेला हो सकता है, नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो कभी भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। और ये अटकलें तब आई हैं जब उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। वही लालू यादव जिनको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने न जाने किस किस तरीके की बातें कही थी, लेकिन उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव की तारीफ में कसीदे ही पढ़ डाले। लालू यादव के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या नोट लिखा वो आपको दिखाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू यादव के जन्मदिन पर एक संदेश भेजा जिसमें वो काफी नरम नजर आए। उन्होंने लालू को भेजे संदेश में लिखा कि अपने समय में सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे लालू प्रसाद जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। अब इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गई हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो एक समय पे लालू यादव के विरोध में होते थे, अब उनको जन्मदिन पे बधाई दे रहे हैं और काफी नरमी के साथ बधाई दे रहे हैं। इस खबर में आगे ये भी लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और वो भी पलटी मार सकते हैं। खबर में आगे लिखा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा से जब मीडिया ने पूछा कि आप चुनाव कैसे हार गए, तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं, मुझे साजिश के तहत हरवाया गया है। हालांकि उन्होंने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया है। उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी कई बार पाला बदलते रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें एनडीए की तरफ से कोई पद दिया जाता है या वो अपना रास्ता बदल लेंगे। तो जागरण की खबर में भी ये बात मेंशन की गई है कि अगर उन्हें एनडीए में कोई अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो भी पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार कई बार अपनी पार्टियां बदलते नजर आए हैं उस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी इसी लिस्ट में शामिल हैं और वो भी कई बार पलटी मार चुके हैं। तो इस बार भी ये माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर एनडीए की तरफ से कोई अच्छा पद नहीं मिलता है तो वो भी पलटी मार सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी खेला हो सकता है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भी अब तक ये अटकलें आनी शुरू हो गई हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। आज तक की एक खबर देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में खेला हो सकता है। इस ट्वीट में देखिए कि लिखा हुआ है महाराष्ट्र में खेल शुरू, महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी खेल शुरू हो गया है। और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से हमने आपको खबरें दिखाई कि उद्धव ठाकरे ने कहा था, उन्होंने कई बार बयान दिया कि जो बीजेपी के नेता हैं या जो शिवसेना के सांसद हैं वो उनके साथ संपर्क में हैं। यानी कि 5 सांसदों का उन्होंने दावा किया था जो उनकी पार्टी के साथ संपर्क में थे, कांटेक्ट में थे। अब महाराष्ट्र में कब खेला होगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजेशन में एक खबर छापी गई है, एक नोट छापा गया है जिसमें शिवसेना पर ठीकरा फोड़ दिया गया है। न्यूज़ 24 ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करना गलत कदम था, आरएसएस के अखबार ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में लिखा। जी हाँ, आप देखिए इस लिखा हुआ है इसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करना गलत कदम था, इससे बीजेपी कार्यकर्ता को नुकसान पहुंचा है। यानी कि अब देखिए जो बीजेपी की हार है, जो बीजेपी को इतनी कम जो सीटें मिली हैं उसका ठीकरा अब शिवसेना और एनसीपी पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन लोगों को अगर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता तो शायद बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती। वहीं एनसीपी और जो शिवसेना है वो अपने राज्य में महाराष्ट्र में
वो ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया था, 400 पार का जो उन्होंने स्लोगन दिया था, उसकी वजह से महाराष्ट्र में उन्हें नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे दोनों ही पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रही हैं। अब ये हार का ठीकरा ज्यादा दिन तक तो चलेगा नहीं, जब यहाँ पर सभी नेता सांसद एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं, मोदी जी से नाराज चल रहे हैं, ऐसे में देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार पाला बदल ले या फिर शिवसेना पाला बदल ले। ऐसे में यही माना जा रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं कौन कौन से नेता जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।